कर दें जी स्टार्ट, कोई और आने वाला है? ठीक। आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 1 नवंबर को रजिस्टर हुई एक एफआईआर जिसमें एक ऊना के व्यापारी के ऊपर जो है उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चली थी और हमने एफआईआर रजिस्टर की थी। 31 अक्टूबर का ये वारदात है और 1 नवंबर को जब इसमें एफआईआर रजिस्टर हुई तो अलग अलग धाराओं में ये मामला रजिस्टर हुआ था, जिसमें आर्म्स एक्ट भी लगी थी। मेरे साथ एसडीपीओ हरोली और एसएचओ हरोली मौजूद हैं। आज हम इस केस के बारे में ब्रीफिंग करेंगे, जिसमें हमने अभी 6 लोगों को जो है टोटल अरेस्ट किया है, जिसमें जो मेन शूटर्स थे इस केस में उनको भी हमने एप्रीहेंड किया है। सबसे पहले जो वारदात हुई है ये 31 अक्टूबर शाम की है, जिसमें जो विक्टिम है वो अपनी गाड़ी में जब घालूवाल के पास गाड़ी से जा रहे थे तो कुछ अनजान व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठ के आए और उनकी गाड़ी के ऊपर जो है उन्होंने गोलियां चलाई। मौके पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे गई। एसडीपीओ हरोली, एसएचओ हरोली और मैं स्वयं मौके पे पहुंचे और हमने वहाँ पे डिटेल्स उसकी ली। एफएसएल का विजिट वहाँ पे हुआ। हमको मौके से कुछ खाली शेल्स यानी खाली खोल जो है वो भी मिले और जब हमने तफ्तीश इसके बाद इसमें जारी की तो हमें पता चला कि जो विक्टिम है उनके कहने अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण उर्फ मणि राणा है और काकू, सुमित कौशल उर्फ काकू जो है, इन दो के नाम जो है उन्होंने एफआईआर में लिखाए थे। हमने जब इस पे काम करने लगे तो हमें पता चला कि मणि राणा नामक व्यक्ति, जिसके ऊपर 5 अलग अलग धाराओं में केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 302 भी इंक्लूडेड है और वो पिछले 11 वर्षों से जेल के अंदर, पंजाब में जो सेंट्रल जेल है वहाँ पे अंदर जेल के अंदर है, जो के आगे इंक्वायरी कर रहे हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड है। इनके अलावा जब हमने फर्दर तफ्तीश की, हमने रेड की इनके घरों पे, तो हमें यह पता चला कि एक लखविंदर नामक व्यक्ति भी इस वारदात में शामिल है, किसी तरह से एसोसिएटेड है। उसके घर पे भी हमने रेड की और कुछ और लोगों का भी नाम जो है इस वारदात को अंजाम देने में सामने आया। बाद हमारी पुलिस ने अलग अलग जगहों पे तफ्तीश दी, रेड की, जिसमें जैसे खरड़, हमीरपुर, कपूरथला, देहरादून, होशियारपुर, चंडीगढ़, बद्दी, जलंधर, फगवाड़ा, इन सभी जगहों पे हमारी टीम जो है गई और इन अक्यूज्ड का हमने सर्च किया। वर्चुअल नंबर यूज करके जो है ये अलग अलग जगहों पे फोन। अंत में अभी जो अरेस्ट हुई है वो 2 लोगों की हुई है, जिसमें लवदीश। अभी तक केस प्रॉपर्टी भी जब्त की है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे ये हमारी पिस्टल 7.6 है, साथ ही साथ 3 और 6 मोबाइल और 6 सिम कार्ड जो है हमने इस केस में अभी तक पकड़े हैं। तो ये हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है। अगर हम इनके मोडस ऑपरेंडी यानी वारदात अंजाम देने का तरीका और कारण के बारे में बात करें, अभी तक हमारी तफ्तीश में ये सामने आया है कि जो मणि राणा नामक व्यक्ति है, इसका इसमें एक रोल पाया जा रहा है, जो कि अलग अलग स्टेटमेंट्स के थ्रू हमको पता चला है। ये व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, सेंट्रल जेल लुधियाना में अभी लॉज्ड है, फिर भी ये किस तरह से अपनी ये वारदातों को अंजाम दे रहा है, ये एक तफ्तीश का विषय है। इस पर एक्यूज की स्टेटमेंट हमने अभी रिकॉर्ड की है, उसके अनुसार मणि राणा का जो फोन है वो हमारे विक्टिम को आता है। विक्टिम के साथ, विक्टिम जो है एक एक्साइज का कॉन्ट्रैक्टर है और पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो शायद इस उनको फिरौती के रूप में जो है को फोन आया और उन्होंने कुछ पैसों की मांग की इस एक्यूज ने, यानी मणि राणा ने। वर्चुअल नंबर, जैसे मैंने कहा, उसका इस्तेमाल इस केस में होता था, तो इसलिए इनको पता चलना कि ये कौन से लोग हैं और कहाँ से फोन आ रहा है, ये करना थोड़ा डिफिकल्ट था। पर फिर हमने इसको फर्दर जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि काकू, सुमित कौशल उर्फ काकू जो है, सुमित जसवाल काकू जो है, वो और लखविंदर, ये दोनों जो है इन्होंने रेकी का काम किया इस पूरी वारदात में। यानी काकू ने भी फोन पे बात की हमारे विक्टिम से, उनको कहा कि
कि आप मनी राणा के कहने के अनुसार जो फिरौती का पैसा है वो उसको दें, और जब वो नहीं माने तो ये डराने के उद्देश्य से जो है इन्होंने इनके ऊपर गोली चलाई। इन दोनों व्यक्तियों ने जो है इस पूरी वारदात में या लखविंदर और सुमित जायसवाल ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने में मदद की है, हालांकि वो खुद गोली चलाने वालों में से नहीं थे। इन्होंने पूरे रूट में इनकी रेकी की, जो शूटर्स थे इस केस में उनको वो मौके तक लेके आए, उन्होंने गाड़ी दिखाई किस गाड़ी में ये विक्टिम जो है आ रहा है। साथ ही साथ इसमें वंश रायजादा नामक व्यक्ति ने जो हमारी गोलियां हैं वो प्रोवाइड की हैं, जो वेपन है वो एक अलग अन्य व्यक्ति का नाम इस केस में आता है उसने प्रोवाइड किए हैं, और जो शूटर है वो मनी राणा ने कहां से अरेंज किए ये भी एक तफ्तीश का विषय है। और हैरानी वाली बात यह है कि इन ज्यादातर केसेस में ये एक दूसरे को नहीं जानते। जिन लोगों ने गोली चलाई वो काकू और सुमित जायसवाल और लखविंदर को नहीं जानते, जिन्होंने गोलियां प्रोवाइड करवाई वो इन दोनों टीम्स को नहीं जानता। शूटर जो है वो मनी राणा ने कहां से प्रोवाइड किया वो भी क्लियर नहीं है। ये सब एक ऑर्गेनाइज तरीके से गिरोह के रूप में अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। अभी हमारी तफ्तीश इसमें जैसे मैंने कहा कि जारी है। जो शूटर्स हैं वो उनका किसी बड़े गैंग्स जो नेशनल लेवल पे अलग अलग जगहों पे नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं उनसे इनका लिंक होना जो है अभी तक हमें सामने आया है, पर ये हम फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो यहाँ पे आज बहुत एक्टिव नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, बाकी स्टेट्स में है, उनके साथ लिंक जो है जुड़ने का अंदेशा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में जैसे मैंने कहा वर्चुअल नंबर प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, गोलियां टीम प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, वेपन प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, जो शूटर्स जो बंदूक चलाएंगे वो प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, और अल्टीमेटली जो रेक करने वाली टीम है वो भी अलग। ये सारे अलग अलग लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक व्यक्ति के कहने पे जो है इशारा पे काम कर रहे थे, और ये एक बहुत चिंताजनक बात है। पर फिर भी हमने ये केस रजिस्टर किया है, और इस ऑर्गेनाइज्ड गैंग को जो है हमने अभी तक इतने 6 लोगों को जो है इसमें अरेस्ट किया है। फर्दर तफ्तीश इसमें जारी है, और इसमें कुछ और लोगों के आने का भी पूरा अंदेशा है। एक और गंभीर मसला जो हमारे सामने वो ये है कि मनी राणा, अरुण कुमार उर्फ मनी राणा, जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने में जिसने एक अहम भूमिका निभाई है, वो अभी जैसे मैंने कहा सेंट्रल लुधियाना के अंदर है। वहां से किस तरह उसने इन सभी लोगों के साथ कांटेक्ट किया, विक्टिम को फोन किया, ये चीज की तफ्तीश का विषय है, और अभी तक ये हमारे एक्यूज्ड के वर्जन में आया है। हम उसको भी कस्टडी ट्रांसफर करके एक बार जब उससे पूछताछ करेंगे उस पूरे केस और इसके जो भी परतें हैं वो खुलेंगी, और ये जो पूरा मामला है इसमें प्रकाश हम डाल पाएंगे। हमारा आपके माध्यम से एक ये भी रिक्वेस्ट रहेगी सभी व्यक्तियों से कि अगर इस तरह की कोई भी कॉल अगर आपको आए तो उसकी जानकारी हमको जल्द से जल्द दें, ताकि हम इस पे फर्दर इंक्वायरी कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें। जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें जो है सीक्रेट रखेंगे इस इंफॉर्मेशन को, और किसी भी तरह का कोई भी अगर इस तरह का फिरौती मांगने का कोई भी इंसिडेंट अगर यहाँ होता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द जो है हम इस गिरोह के सभी लोगों को और इस तरह का काम करने वाले लोगों को जो है पकड़ पाएं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी कंटिन्यूड है। हमारे जो 6 अरेस्ट हैं उनसे 2 लोगों को अभी कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पे लेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें करेंगे। नहीं, प्रॉपर्टी अटैच करने का कोई अभी प्रावधान नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा केस प्रॉपर्टी, इसमें मैंने आपको डिटेल दी। केस प्रॉपर्टी अलग अलग, एक बाइक जो बिना नंबर की बाइक थी, सिल्वर कलर की, वो हमने एक ब्रिज के नीचे खड़ी जो हमको मिली थी वो हमने रिकवर की है। 3 गाड़ियां जो शूटर्स को लाने के लिए गाड़ी यूज हुई, जो यहाँ से भागने के लिए भागने के लिए जो रेकी करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने यूज की है, उस तरह की वो गाड़ियां भी हमने रिकवर की है। ये पिस्टल 7.62 कंट्री मेड पिस्टल जो है, ये 7.62 कंट्री मेड पिस्टल जो है ये हमने रिकवर की है पिछले कल। इसके साथ साथ 4 बुलेट्स भी इसके साथ 5 राउंड है। हमको कुछ राउंड जो है मौके से भी, यानी शेल्स मौके से भी हमको मिली हैं।
और 6 मोबाइल कार्ड्स, 6 सिम कार्ड्स। कुछ सिम जो है तोड़ने का भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ सिम कार्ड हमने तोड़ दिए हैं, रिस्टोर कर दिए हैं। इनके अलावा वर्चुअल सिम कार्ड्स वगैरह, वर्चुअल नंबर्स वगैरह भी यूज किए गए हैं। ये भी हमको हमारे केस में आया है सामने। ये केस प्रॉपर्टी जो है अभी तक हमने कवर की है। लोकल युवा पकड़े गए, क्या लगता है कि सर जो गैंगस्टर्स का बाहरी राज्यों में चलता है, क्या यहाँ पर भी कुछ काफी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हिमाचल बाउंड्री अपनी खास ऊना जिला और हिमाचल इन जनरल जो अलग अलग स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ें अगर होती हैं तो उसकी उस गतिविधि का असर जो है हमारे यहाँ पे पड़ेगा ही। हमारी बाउंड्री ऊना जिले की 70 किलोमीटर की जो पंजाब के साथ टच करती है, होशियारपुर और रोपड़ जिला की, और वहाँ अगर कोई गतिविधि इस तरह की होती है तो हमारे यहाँ पे उसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की लीगल एक्टिविटी होती है तो पंजाब में उसका असर पड़ता है, जाहिर सी बात है। हमारे यहाँ पे इशू ये है कि हमारे हिमाचल में इस तरह की एक एक्ट की आवश्यकता थी और वो एक गंभीरता से किया भी गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो थोड़ा सा इसमें बड़ा है। हमने काफ़ी गंभीर क्योंकि ऑफेंस था, इसलिए आर्म्स एक्ट और अन्य सेक्शंस के अंदर इसको रजिस्टर किया है। और ये ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस सभी पहलुओं पे अभी इन्वेस्टिगेशन करना जो है हम अभी शेष है, और उससे हम पता कर पाएंगे कि किस किस तरह के कहाँ के लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे। जैसे मैंने कहा, जो शूटर्स थे वो पंजाब के रहने वाले हैं। अन्य सुमित जसवाल, लखविंदर और वंश रायजादा, ये सभी लोग जो है यहीं के रहने वाले हैं, यानी ऊना जिले के रहने वाले हैं। जी, ये अलग अलग जगह से पकड़े गए। एक तो बद्दी के नजदीक मेड़ू कर जगह है, वहां से पकड़ा है, और दूसरा फगवाड़ा से पकड़े गए पिछले रात लेट इवनिंग, फगवाड़ा कपूरथला। जो ये व्यक्ति शूटर था लवदीप, इसने लवदीप नाम के व्यक्ति के पास जो है ये व्यक्ति छुपा के रखा था, वहां से हमने इसको सीज किया है। बाकी तो आपको एक छोटा सा ब्रीफ भी का लिखित में बना के आपके साथ शेयर करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।